यहाँ सीधा ड्राइवर साइड आपका हो गया, उधर हो गया घाट साइड, ठीक है। ये हो गया DDU हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका एसएस पैनल, समझे। एसएस पैनल ये हो गया, इसमें बहुत सारा स्विच लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद आइए आप इधर हो गया आपका कनेक्ट, मतलब फैन वाला इसमें स्विच हो गया, ठीक है। फैन लाइट जो भी ट्रेन के अंदर वो, फिर वो साइड भी इसी तरह से आपका लगा हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का कहने मतलब कि गाड़ी डेड पड़ी मिलेगी तो उसको चार्ज कैसे करना है। तो पहले शुरू तो हम मास्टर की लगाएंगे, मास्टर की लगाने के बाद यहाँ इसको हम ऑन की ओर करेंगे, ठीक है। ऑन की ओर करेंगे, जैसा ही डिस्प्ले में लाइट आ जाएगा। बैटरी पहले दिखा दीजिए, वो बैटरी दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक वो साइड भी आगे स्विच होगा, अगर हम इसको इधर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा और इधर करेंगे ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एसएस पैनल में आएंगे, ठीक है। एसएस पैनल में BMC का एक नाम है, BMC बैटरी में कंट्रोलर BMC। इसको हम अगर ऑन की तरफ घुमाएंगे तो 3 सेकंड तक घुमा के रखेंगे तो चालू हो जाएगा, और अगर ऑफ करेंगे तो 3 सेकंड के लिए इधर करेंगे, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ऑन करते हैं तो कुछ देर बाद 1 से 2 मिनट बाद वहाँ पे हमारे लिखा है ट्रेन रिकॉन्फिगरेशन। ऑफ करके लेके भाग रहा था, बैटरी रिसेट हो रहा है ना, ऑफ हो रहा है। वही बैटरी सेट होकर बोलते हैं। पेंटोन तो गिरा दिए क्या? हाँ तो बैटरी सेट है, हो रहा है। स्टार्टिंग हम लोग को यहाँ से करना है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए फैन, हाँ फैन चलने लगा। ऐसा नहीं है जैसे इसमें लिखा हुआ है, कुछ कुछ में क्या है कि अपोजिट भी लिखा रहता है, तो आप देख के अपने घुमाइएगा। अगर हम इसको चालू करेंगे तो अगर फैन रहेगा तो देखिए फैन चलने लगा, तो कहने का मतलब बैटरी से फैन हुआ है ना। हाँ हमारा, और उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, एसएस पैनल में। तो ये ऑन में ऐसे ही रहेगा बैटरी? हाँ अब ऐसा ही रहेगा। एसएस पैनल में आ जाएंगे, एसएस पैनल में आने के बाद हम BMC स्विच खोलेंगे, उसको देखेंगे तो इसको हम इस तरह ऑन डायरेक्शन में 3 सेकेंड तक घुमा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को डिस्प्ले पे आना है। ना ना कह रहे हैं कि नियम के साथ ये भी चलेगा। देखिए डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे आपको लगभग 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा। ये इन्हें से तो दिखाई ना दे। आएगा। अच्छा 1 मिनट लगेगा ना। कॉन्फ़िगरिंग लिखा हुआ है तो इसको हटने देंगे, ये टाइम लेगा थोड़ा। वीडियो है ठीक है, डाल दो केस रहेगा तो टेंशन नहीं लेना। आप पढ़ेगा तो हमें खाली 10 का ऑब्जेक्टिव बता दीजिएगा तो चला ना पिक्चर अब तो सब ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। इंडस्ट्री पीछे हाँ मैं हमरा क्या बोल रहा था, ये तो आपने तो तेज है, मैं पूर्वक बना दूँ। DMC है वो, ये ब्लू ग्रीन बता रहा है। जैसे देखिए इसमें कहने का मतलब ये 8 कोच की गाड़ी है, ठीक है। इधर एक ईस्ट DMC हो गया, एक वेस्ट DMC हो गया, ठीक है। तो जैसे उसमें लिखा हुआ क्या, ये DMC एरिया हो गया, फिर TC1 होगा, फिर TC2 होगा, फिर TC3 होगा, फिर TC3 और फिर TC2। आने करने का मतलब 1 से 3 जा रहा है, 3 से फिर 1 जा रहा है। और भेल का भी 3 DMC का है यहाँ पे, 3 DMC तक। ये गाड़ी है जो 2 DMC का, अगर 3 रहता तो यहाँ पे एक और इसी तरह से। अच्छा 2 का है, जैसे एक लिखा लगाइएगा उधर भेल में ना, ओकरा में जो रहता है उसको छोड़िए ना। तो जैसे यहाँ पे गाड़ी 3 DMC तक है मैक्सिमम भेल का, और ज़्यादातर गाड़ी 2 DMC का, 1-2 कोच आई है जो 3 DMC का है। तो ये है आपका 2 DMC का, ठीक है, जिसमें ये वेस्ट DMC हो गया और उधर ईस्ट DMC हो गया, ठीक है। तो ये आपका TC1, TC2, TC3, TC3, फिर TC2, TC1 और DMC, इस तरह से आप जुड़ा हुआ है आपस में। अब देखिए ये ट्रेन रिकॉन्फ़िगरिंग हट गया। इसके बाद हम ड्राइवर में जाएंगे। ड्राइवर में जाके कहने का मतलब आप लोग हैं जो ड्राइवर लॉगिन करते होंगे, ठीक है। और कभी कभी आप लोग को भी मेंटेनेंस लॉगिन करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मेंटेनेंस लॉगिन, अगर ड्राइविंग लॉगिन में रहेगा और तो 20 का स्पीड बता रहा है यहाँ पे, तो पावर हाँ देख 110 हो गया,
देखिए यहाँ से कब चाहिए वहाँ? PP हाँ। अच्छा पार्क तो 110 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको छोड़ा दीजिएगा तो वो 20 बनेगा। और अब हम मेंटेनेंस लॉगिन में जाते हैं, जैसे 6 5 4 3 2 1 ये इंटर कर देंगे। हम यहाँ ओवरव्यू पे आएंगे, ठीक है। अब ओवरव्यू पे आएंगे, इतना सारा सिस्टम आ गया, ड्राइविंग ब्रेक इवेंट हो गया, ड्राइविंग कॉन्फ़िगरिंग और मेन सिस्टम हो गया। अच्छा कंफर्ट स्क्रीन इसमें झेल वाला नहीं है। हाँ, स्क्रीन लाने के लिए 1 2 3 4 5 6 डाले पड़ता है ना। जैसे ड्राइवर नहीं है, यूजर लॉगिन किए। यूजर लॉगिन उल्टा होता है किए, ना। उल्टा की है हाँ। ड्राइवर वाला स्क्रीन खोलने के लिए ये मेंटेनेंस लॉगिन हाँ, मेंटेनेंस हुआ, maintenance ड्राइवर वाला है। देखिए मेंटेनेंस, ठीक है। और ड्राइविंग में क्या कीजिएगा, 1 से 6 तक जाइएगा। ये हो गया। हम ड्राइवर लॉगिंग एक बार एथी करा के देखिए। अच्छा बता दें, देखिए मेंटेनेंस लॉगिन में आप कीजिएगा तो मैक्सिमम स्पीड आपको 15 का शो करेगा, समझे। और यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस मोड लिखा हुआ है ना, ट्रेन 00 ऐसे करके। और आप कहने का मतलब मेंटेनेंस में ज्यादा से ज्यादा कहने में 15 का स्पीड चला सकते हैं, लगा हुआ है, ठीक है। तो मास्टर कंट्रोल जिधर लगा रहेगा ना उधर 1 DMC बन जाएगा। जैसे देखिए ये ब्लू कलर का ये जना रहा है आपका सर्कल जैसा, हाँ। कैब देखिए नीला हो गया है, हाई हो गया। हाँ। तो कहने का मतलब इधर 1 आपका बन गया है और उधर 2 हो गया, ठीक है। अब हम वहाँ से SS पैनल से हम सप्लाई दे दिए, डिस्प्ले पर शो कर गया। उसके बाद हमको ये इसे ऑन कर लिया। हाँ। अब उसके बाद देखिए हम पेंटो आपका कमांड देंगे। अच्छा BIOS नीचे लगता है यहाँ। हाँ, ये उसको ये सब देखिए देखिए, रुकिए ना, इसके बारे में बताते हैं। ICS। बिना बीआईएस लगाए कैसे ऑक्यूपाई होगा कैब? हाँ ये बात है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये लगाते हैं इसलिए ना कि हमारा BP और EMR बने। ना वो कैब को पाई करने के लिए भी जरूरत है। ये भी जरूरत है ना। हाँ। यहाँ से किए हुए हैं क्या आप? बाईपास किए वहाँ काज नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ICS देखो ये तो bypass लगाते हैं होगा, इसलिए ICS कि BP और EMR बने। अब ना BP एकरा बिना लगैले कैब को पाई हो गया था। ICS बाईपास होगा देखिए। हम लोग एक बार बताने दीजिए उसके बाद पूछेगा। चलिए हाँ हाँ ठीक है। तो फिर अब पेंटो हमारा उठ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम VCB का ऑन डायरेक्शन में कमांड देंगे। देखिए VCB क्लोज हो गया। अब देखिए सब वाइट हो गया। ये हो गया आपका कंप्रेसर हो गया। ये मोटर A, मोटर B, मोटर A, मोटर B, यानी मोटर इधर का 1 और मोटर B इधर का, ठीक है। और उधर का भी हो गया। और ये पेंटो नीला हो गया। ये देखिए कौन सी के दिखाता है ये वाला? ये आपका न्यूट्रल सेक्शन हो गया, कहने का मतलब है कि ये वाला न्यूट्रल सेक्शन ये है चालू का। पीला वाला पीला वाला वही आपका आदमी बता रहा है DMC के पीला वाला, हाँ। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कहने का मतलब है कि देखेंगे AMR देखिए 7.2 है, BP कम है, ठीक है। इसको हम लगाएंगे। लगा के ऊपर कर देंगे, देखिए वो बढ़ने लगेगा। सुनिए ना, ये आवाज AC का आवाज है क्या? नहीं वो ब्लोवर का आवाज़ है। HP रूम में ब्लोवर का आवाज़। इसके बंद कर दो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब देखिए कंप्रेसर हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो समझ रहा है। अब हम लोग का कहने का मतलब है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे में ECN आता है और ET भी आता है, ठीक है। ज़्यादातर ये दोनों पे ज़्यादा ये दोनों अगर आएगा तो यहाँ मेजर फॉल्ट बताएगा। ये दोनों क्या कुछ भी ऐसा छोटा से छोटा चीज़ भी आएगा ना तो गाड़ी में मेजर फॉल्ट का ये शो करने लगेगा। ECN का लैंप भी जलेगा ना। हाँ, जैसे ECN आएगा तो यहाँ पे जैसे ये है ना कलर का जैसा, उसी तरह से ये हो जाएगा। और फिर यहाँ भी अगर ET भी आएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैसेज लिख रहा है ना, इस तरह से मिल जाएगा। ECN है जो, अब देखिए छोटा से प्रॉब्लम भी आएगा मेजर फॉल्ट चलेगा, ठीक है। और बड़ा भी प्रॉब्लम आएगा तब पर भी चलेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई छोटा सा प्रॉब्लम है, मेजर फॉल्ट हटाना है तो देखिए एक तो मेजर फॉल्ट यहाँ से हटता है, देखिए फॉल्ट रीसेट है। अगर इसको प्रेस कीजिएगा तो एक चला जाएगा, इसको प्रेस करना है। देखिए ये फॉल्ट रीसेट में यहाँ में फॉल्ट रीसेट कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका। अगर यहाँ से नहीं गया, ठीक है, नहीं गया तो हम लोग मेन सिस्टम में जाएंगे। देखिए आगू तो आपको इस तरह से आ जाना। फिर ये ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू के बाद देखिए यहाँ पे मेन सिस्टम है ना, मेन सिस्टम में जाएंगे। देखिए फॉल्ट रीसेट का है ना यहाँ पे, उसको हम लोग इस तरह से करेंगे।
उसके बाद देखिए इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये चला जाएगा। चला गया तो समझिए कि छोटा सा प्रॉब्लम था वो हट गया हमारा, ठीक है? अच्छा, मेंटेनेंस मोड में डाले हुए हैं ना? हाँ, तो हट गया, ठीक है। अगर नहीं जाता है ECN है, ET भी है, तो फिर अगर ECN आता है तो कार्ड का प्रॉब्लम है आपका। किसका गाड़ी में कार्ड लगा रहता है ना, उसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ रहता है, तो उसका प्रॉब्लम है। तो ये फिक्स रेट में आएगी गाड़ी, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और मान के चलिए आपका गाड़ी एकदम नहीं बढ़ रही है, या तो पेंटो एकदम गिर रहा है, या तो मोटर रेड हो गया, या कुछ भी, तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी बढ़िए नहीं रही है, तो कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे नंबर दिया होगा, ठीक है। बोल दो जाइए आप। तो आने दीजिए ना सबको, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि BIS ये ऑन कीजिएगा, तभी जाकर आपका जेडरक ऑन होगा। इसमें ये हो गया आपका ये पेंटो का कमांड। अगर मान के चले वहाँ से नहीं उठा तो यहाँ से आप मैनुअली ये कीजिए अप, ये हो गया आपका डाउन हो गया, ठीक है ना। और ये आपका पेंटो का गेज 6 kg रहेगा, तभी आपका पेंटो उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। ये अगर रिजर्वर हो गया पेंटो का। वाला होगा आगे वाला ना। हाँ, ड्राइवर साइड है, ये को होगा वो गार्ड साइड का होगा, उधर का पाइपलाइन देके उठ के गया उधर। ये वाला होगा इधर से गया है वो ड्राइवर का। तो तीनों हार्न का हो गया। ये काला वाला दोनों AWS DMS का फिट कट ऑफ मैग्नेट वाल्व, उधर एग्जॉस्ट मैग्नेट वाल्व, यानी 4 गो हो गया DMH AWS का। और ये हार्न का 3 गो हो गया। तीनों हार्न, एक गार्ड वाला इससे बजाने के लिए, एगो पैर से बजाते हैं तो उसका, एगो ये भाल के द्वारा। अच्छा, इसके बारे में बोले थे, ई कॉक के बारे में बोले थे का? हाँ हाँ, ये दोनों वो दोनों फिट कट ऑफ मैग्नेट वाल्व का। जैसे वाल्व BP प्रेशर गिराएगा तो ये क्या होगा, ये भी BP चार्जिंग रोक देता है। तो उसको जब आइसोलेट करेंगे तो इसको खोलेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे तो इसको बंद करेंगे, यही है। पीछे में आप मतलब कोई चीज भी है ला लगे तो, या तो पेंटो उठाएंगे से पहले, तो फिर एरो मार के आ रहा है, मतलब पेंटो अप हो रहा है। अच्छा, इसमें बेसिक यूनिट कैसे गिनते हैं? ये 3 बेसिक यूनिट है इनको। आगे से गिनती होगा ना? हाँ, आगे से गिनती होगा। हमेशा ये 1 है, हमेशा ये 1 ही रहेगा। जो 3 है हमेशा 3 ही रहेगा। उधर जाएंगे मतलब तो उधर चाबी लग गया है। उधर जैसे अभी यूनिट 1 में हम चाबी लगाए हैं, तो यूनिट 1 का क्या ऑक्यूपाई हुआ है। अगर पीछे लगाइएगा तो यहाँ वाला ऑक्यूपाई हो जाएगा यूनिट 3 का। ये ऐसा शिफ्ट नहीं होगा कि वो 1 हो गया। अच्छा, ये पीछे जो लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। हाँ, 3 हो जाएगा। 4 यूनिट रहेगा तो 4 रहेगा। 4 यूनिट ओकरा में सिस्टम अलग है, एक अच्छा और सीधे होता तो उसमें एक अच्छे होता था। एकरा में- इसके बाद पेंटो के बाद BCB। अच्छा, इसमें ऐसा है कि नहीं देंगे तीनों कंपनी को? बम्बार्डियर वाला में लिख के आए हैं कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री। है। एकरा में यूनिट फिक्स हो जाता है ना पहले लिखे था उसमें? हाँ हाँ, ना जी, हम नहीं लिखे। यूनिट एकरा में फिक्स रहता है पहले से। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पूरा आ रहा है आपको सेक्शन बैक ऑन होगा। तब यहाँ आप एयर स्प्रिंग बिलो का देख सकते हो, प्रेशर वगैरह जो भी एयर स्प्रिंग बिलो का प्रेशर। बेसिक यूनिट वाइज जाएगा B1, B2, B3। अगर मान लीजिए कोई फॉल्टी आ गया तो प्रेशर 1 हो जाएगा। अगर 1 से नीचे जिसका प्रेशर हो गया तो मतलब वो फॉल्टी हो जाएगा। और जैसे फॉल्टी होगा तो हीलेक्स 55 हो जाएगा। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। 55 हो जाता हाँ, है। एयर स्प्रिंग बिलो अगर फेल हो गया तो 60 रहता था, इसमें 55 ना। हाँ, उसमें 55 हो जाएगा। कितना प्रेशर है जी एयर बलून में? अगर 1 से कम हुआ तो इनसे कम होगा। मिनिमम एक रहना है। 1 kg पर हाँ, 1 मिनिमम रहना है। अब ऐसे कितना है, अधिकतम कितना रहता है? मतलब वो अपना लोड पर लोड वाइज खुद मेंटेन। गाड़ी में लोड होगा ना बेसी। तीसरे नंबर पे एनर्जी ओवर, यहाँ टच कीजिएगा तो आ जाएगा। फिर वहाँ से ब्रेक है इसमें, मतलब जैसे गाड़ी खड़ी होगी तो होल्डिंग में ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। होल्डिंग ब्रेक का जो प्रेशर है DMC में 1.2 और TC में 0.8, क्योंकि DMC में वजन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा प्रेशर उसमें लगता है। बाकी TC में 0.8
रिलीज करना यानी है। सभी यूनिट का DMC में 1.2 लगेगा हाँ, उधर भी डीएमसी या नॉन डीएमसी में भी हाँ, DMC में non-DMC के भी। 0.8 क्या बता रहा है 0.8 लगेगा नॉन DMC में। देखिए नॉन डीएमसी नहीं ना हुआ ये मतलब नॉन DMC मतलब TC1 TC2 TC3 नॉन डीएमसी हाँ। नहीं बीच में जो यूनिट आता है ना वो नॉन DMC नहीं है, वो भी DMC ही है, नॉन DMC नहीं है। वो डीएमसी पेडल को जो बोलते हैं ना नॉन डीएमसी हाँ, बोला जाता हाँ, है बोलते हैं यहाँ से होल्डिंग ब्रेक आप रिलीज भी कर सकते हैं, रिलीज अप्लाई ऐसा करते हैं। मान लीजिए कभी ब्रेक बाइंडिंग का इशू हुआ तो यहीं से पता चलेगा कि मान लीजिए अगर किसी यूनिट में ब्रेक बाइंडिंग हो रहा है तो गाड़ी जब चलेगी मोटरिंग होगी तो उस टाइम पे ये सारा प्रेशर जीरो हो जाएगा। अगर जिस कोच में ब्रेक बाइंडिंग का इशू आ रहा है तो उसमें जीरो नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए यूनिट 1 के TC2 में प्रेशर दिखा ही रहा है, बाकी सब में जीरो हो गया, गाड़ी चलने लगी तो, लेकिन उसमें 0.45 जो भी प्रेशर आ रहा है मतलब उसमें ब्रेक लगा ही है, ब्रेक बाइंडिंग का इशू आ रहा है उसमें, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि किस में आ रहा है। इसके बाद लॉगिन का हमारा वो है 6/8, एक ही लॉगिन का है, ड्राइवर का कुछ नहीं है, मेंटेनेंस का एक ही है बस 6/8। ना 4 बम्बार्डियर में बम्बार्डियर में निकलने के लिए। इधर में 6 बार यहाँ मेरा में सिर्फ एक ही है 6/8, ड्राइवर के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेंटेनेंस के लिए। कौन कौन मेथी में जाके करते हैं यहाँ देखिए लॉगिन लिखा है, लॉगिन सीधे क्लिक कर लॉगिन क्लिक किए 6/8, लॉगिन करेंगे तो VMAX 15 हो जाएगा मेंटेनेंस मोड में। अभी देखिए लॉग आउट करने के लिए 15 लॉग आउट के बता देंगे। यहाँ फिर मान लीजिए कुछ आइसोलेट वगैरह करना है आपको, कुछ हो गया तो मेंटेनेंस मोड में जाएंगे, मेंटेनेंस जो भी करना है सब मेंटेनेंस मोड में जाएगा। मेंटेनेंस में जाने के बाद आप लोग के लिए ट्रेन सेटिंग सब कुछ ट्रेन सेटिंग में मिलेगा। आप यहाँ आ गए सब पेंटो BCB सेटिंग करना है, वहाँ से क्लोज ओपन करना है, जो भी बॉगी कट आउट करना है, मोटर आइसोलेट करना है, PU बेसिक यूनिट को आइसोलेट करना है, कंप्रेसर मैक को आइसोलेट करना है, और सब एक एक करके सारा करेंगे। अब है EP का, जिसमें ब्रेक बाइंडिंग मान लीजिए मेरा। ये बताइए करिए हेलो मेंटेनेंस मोड में, ट्रेन सेटिंग में, पेंटो BCB सेटिंग में। अब नॉर्मल करना है BCB को, पेंटो को, तो पेंटो नॉर्मल और BCB नॉर्मल। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से उठेगा नहीं, कमांड हमको यहीं से देना पड़ेगा। हाँ, तो पहले पेंटो ऑफ करेंगे। उसके लिए मेंटेनेंस मोड में नहीं जाए पड़ता है मेंटेनेंस पहले लॉगिन तो किए ना 6/8 मेंटेनेंस। हाँ लिखा है नहीं पता लिखल है VMAX 15 हो गया ना, शुरू में ही किया मेंटेनेंस लॉगिन करने के बाद। करके तब ओकरा में जाना है हाँ, कुछ मेंटेनेंस का काम करना है तो मेंटेनेंस लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ फिर मेंटेनेंस में जाते हैं, ट्रेन सेटिंग, बॉगी बॉगी कट में जितना आउट काम है सब इसी में मिल जाएगा आपको, और कहीं नहीं जाना। बॉगी कट आउट, मोटर को आइसोलेट करना है, एक बॉगी कट आउट करेंगे तो मतलब 2 मोटर आइसोलेट होगा। अब बॉगी कट आउट तीनों यूनिट में है, तो बता दीजिएगा भाई। तीनों यूनिट में जिस यूनिट का बॉगी आइसोलेट करना है, बॉगी 1 बॉगी 2, एक कोच में 2 बॉगी, मान लीजिए किसी कोच का, मान लीजिए BU2 का बॉगी 2 का आइसोलेट करना है तो BU2 बॉगी 2 आइसोलेट, एक बार इसमें आइसोलेट करेंगे, एक बार कंफर्म करने के लिए आएगा। अब वो आइसोलेट हो गया बॉगी 2 यूनिट 2 का, देख लेते हैं। ये देखिए आइकन येलो हो गया, इसको खोल के देखेंगे VMAX नहीं घटेगा। बॉगी मोटर आइसोलेट करते टाइम चलो जल्दी जल्दी बराबर दे। हाँ, आप देखिए ये यूनिट 2 का खोले तो यूनिट 2 में बॉगी 2 किए थे, A का मतलब बॉगी 1, B का मतलब बॉगी 2, बॉगी 2 ब्लैक हो गया मतलब ये आइसोलेट हो गया। नॉर्मल करने के लिए बस वहीं जाना पड़ेगा, बॉगी कट आउट, इसको नॉर्मल करेंगे, यहाँ से एक्टिव हो गया। फिर ये देखिए नॉर्मल हो गया, पहले येलो हुआ था, इधर देखिए ये ब्लैक हुआ था, बॉगी नॉर्मल हो गया। काला हो गया मतलब आइसोलेट हो गया, काला हो गया मतलब आइसोलेट हो गया। काला में पीला ना, अगर दोनों कर देंगे तो ऊपर वाला जो पीला दिख रहा था वो भी काला हो जाएगा, लेकिन एक ये थे इसलिए वो पीला दिख रहा है।